क्योंकि ये दिल के फैसले होते हैं, दिल के फैसले होते हैं। क्योंकि मैंने इश्क की दास्तान छेड़ी है और ये यहाँ नहीं यहाँ लगती है। जिसके दिल जिंदा होंगे उन पर असर जरूर होगा बात का। मेरा इमाम कहता वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन हैं बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर दिल में आया या रसूल अल्लाह, अहमद रजा ना हिंदुस्तान में रहता था और देख के ना कहते थे, सुने मैं बगैर कहे कहता, देखे कहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आका मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी कहता था, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। सरकार मैंने कभी देखा ही नहीं था लेकिन फिर भी तो ये कहता रहा ना, हाथ जिस्म से उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आका कभी बात नहीं सुनी फेस टू फेस लेकिन आपकी जबान देखी नहीं थी, फिर भी कहता रहा ना, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते जा रहे, कह रहे आका आज जब बुला लिया है ना बरेली से तो फिर जलवा दिखा दीजिए ना, मेहमान हूँ आपका, चेहरा दिखाइए ना। मेरा जी चाहता है कि आपको देख के अहमद रजा आपके चेहरे पे सलाम भेजे, आपकी नजरों पे सलाम भेजे, आपके वजूद पे सलाम भेजे। फिर ये कहते कहते अश्क आंखों से जारी हो गए, का जलवा क्यों नहीं दिख रहा है। फिर मुड़ के पीछे देखा है, देखते क्या है, मदीने की गलियां है, हरम का कुतुब टहल रखा है, ईरान के अख्ताब टहल रखे हैं, बगदाद के अखवास टहल रखे हैं, जगह जगह का वली घूम रखा है। फिर खुद से कहते हैं जोड़ के, अहमद रजा अपनी औकात दे और अपना सवाल दे, तेरी हैसियत क्या है, चीज कितनी बड़ी मांगी है, वो देख तुझसे बड़े बड़े गलियों में फिर रखे हैं और तू उनका दीदार मांगे बैठा है। फिर खुद कहते हैं उस गली का कदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और रोक कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। यहाँ हर कोई बोलता भी नहीं है, यहाँ जबान उसकी खुलती है जिससे हुजूर बुलवाया करते हैं। हाय हाय वाह वाह वाह। मैं चांद भाई 4 दिन हो गए, 3 दिन कलकत्ता में था। सज्जाद नशीन साहब एक ऐसे बंदे ने खड़े होकर नारा लगाया जिसकी जबान कटी हुई थी। मैं तकरीर कर रहा था, उसके चेहरे पे मास्क लगा था। तकरीर के बाद लोगों ने कादरत एक ताज्जुब खेज चीज देखी, मैंने कहा नहीं, कहा आज उसने नारा लगाया जिसकी जबान कटी हुई। कैंसर की वजह से उसकी जबान काट दी गई, वो बात नहीं कर पाता, लेकिन जब वो खड़े होकर नारा लगा रहा था ना तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये नारा लगाने वाला जबान वाला या बगैर जबान वाला। तो मुझे कहना पड़ा, खुदा की कसम बात हुजूर की आती है तो फिर गूंगे भी बोला करते। बेशक वाह वाह, हक है, हुजूर के करम की बात होती है, हुजूर के करम की बातें होती है। ये मेरा कबीला है माशाअल्लाह, ये वो जमात है। मैं समझता हूँ ये खाली दुआ दे देना तो बगैर किसी नारे के मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर लूंगा। इसलिए कि अल्लाह ने इस जमात को वो अज़मतें अता की हैं, अगर इनमें का एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कहते तो अल्लाह बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। जो समझ गया है उसकी मर्जी है वो बोले, जो नहीं समझा है फिर उसकी मर्जी है। लेकिन इतना कहूंगा, अगर मजबूरी में बैठा है, किसी की चादर यहाँ है या किसी की गाड़ी अंदर फंसी हुई है तो वो उठ जाए, इसलिए कि वो उठेगा तो उससे अच्छे बंदे को यहाँ बैठने का मौका मिल जाएगा। मैं देख रहा हूं मेरे बहुत सारे भाई पीछे खड़े हुए हैं जिन्हें कुर्सी नहीं मिल सकी है, लेकिन जो खड़े हैं ना, साहिब सज्जादा की जानिब से मेरा मशवरा है उनके लिए, घर जाएं तो माँ के कदम चूम के कहें, अम्मा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर के पूरी महफिल सुनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। खैरियत है ना, खुदा सलामत रखे। और याद रखिएगा ये उर्स की महफिल है, जानिब से उर्स की महफिल है। मेरा कबीला अगर बात सच्ची है तो तायीद करेगा। यहाँ कभी भी अमीर, सेठ, जमींदार, ठेकेदार, आका, हुजूर, मालिक बन के ना बैठा करो। जब भी बड़ों की महफिल में बैठा करो तो उनके नौकर बन के। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बर्तन वही भरे जाते हैं जो पहले से खाली, और जो पहले से भरे होते हैं उनमें और गुंजाइश नहीं, और जी नहीं भरा जाता है। तो फिर नौकर बन के बैठे, जिसे लगता है सुभान अल्लाह कहने में बेइज्जती होगी वो कतई ना बोले, और जिसे लगता है ना
कि सुभान अल्लाह कहने में शान बढ़ जाएगी तो फिर जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। तेगियों की है। वाह, मैं आज पहली बार देख रहा हूं तेगी हो और खामोश हो ही नहीं सकता है। तेग अली सरकार ने अपने मानने वालों की रगों में इश्क रसूल भरा है। दो बातें हैं मेरे भाई ने, या तो आप हमारी बात समझ ही नहीं पा रहे जो बोले, और या फिर सुन ही नहीं पा रहे। तेग अली सरकार के मानने वाले इतने खामोश नहीं होंगे, क्योंकि तेग अली सरकार की वो जात है जिनका झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं, हम मुंबई में कमेटी कौन सी का तेगिया कमेटी, कलकत्ता में तेगिया कमेटी, छत्तीसगढ़ में तेगिया कमेटी, हैदराबाद गया तेगिया कमेटी, पुणे गया तेगिया कमेटी, अभी बीकानेर गया तेगिया कमेटी। मैंने कहा बागरे तेगे अली, तू लेटा कहाँ है, महफिल कहाँ कहाँ सजा रखी है। फिर पीछे से आवाज आई, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत का नाम है। तो फिर महफिल सजनी चाहिए। और बता दो खाते हैं तेरे दर का, बोले जरा आगे वाला मिसरा आप पढ़े। सुभान अल्लाह, बोले बोले। मैं आशिकों की महफिल में बोल रहा हूँ, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पैसे ले जाओ, मैं दूं पैसे आपको, फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। आगे वाले लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, सबसे आगे होता है ड्राइवर। सही है, ठीक है ना, करवट में होता है कंडक्टर। जी जी, और बीच में पैसेंजर। अब पूरी कौम के साथ में। वाह, ड्राइवर सोया तो मैं कंडक्टर के सारे मारे गए, सही। और कंडक्टर सोया तो ड्राइवर उसे देख के सोया। तो इसलिए खुदारा सामने वाले बंदे अच्छा मुंह लेके बैठा करें, या पहले ऐलान कर दिया करो कि अगली कुर्सी पे अच्छे मुंह वाले बैठे। कुछ चेहरे इतने खतरनाक होते हैं, उन्हें देख के तकरीर भूल जाते हैं। अच्छा, सही बता रहा हूँ। सही सही है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी है। जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिंदाबाद। मैं बताऊं, रिश्ते जो है ना, मुरीद तो बेशुमार होते हैं। हज़रत तवज्जो फरमाए, दुआ फरमाए। कहते हैं कि मुरीद बेशुमार होते हैं, लेकिन फैज सबको नहीं मिलता है। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं, ये याद रखिए। जी हज़रत। दामन सारी थाम लेते हैं कि जी मुझे मुरीद कर ले, मुझे मुरीद कर ले, लेकिन फैज सबको नहीं मिलता है। देने वाला दिल देख के देता है, देने वाला दिल देख के दे देता है। आप देखें, अगर सिर्फ हुजूर के शहर में हाजिरी ही सब कुछ हो, तो फिर ऐसे लोग नहीं है जो 24 घंटे उनकी जालियों पे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह कह रहे हैं अगर जिंदा होते तो हमें दिखते। और कुछ ऐसे कि कभी गए ही नहीं, लेकिन हुजूर ने रोते देखा, मदीने से आके खुद अपना दीदार करा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि ये दिल के फैसले होते हैं, दिल के फैसले होते हैं। जो 24 घंटे वहां जालियों पे खड़े रहते हैं ना, वो हुजूर को ना देख सके। और एक बार गया बरेली का अहमद रजा, वाह वाह, और रो के इतना कहा था वो सुए लाजार फिरते हैं। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। जिनके हाथ उठ गए, अल्लाह उन्हें हुजूर के दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। क्योंकि मैंने इश्क की दास्तान छेड़ी है, और ये यहाँ नहीं यहाँ लगती है। जिसके दिल जिंदा होंगे उन पर असर जरूर होगा बात का। मेरा इमाम कहता वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन हैं बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर दिल में आया या रसूल अल्लाह,
अहमद रजा ना हिंदुस्तान में रहता था वाह, और वाह। देख के ना कहते थे, सुने मैं बगैर कहे कहता, देखे कहता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आका मैंने देखा नहीं था लेकिन फिर भी कहता था, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। सरकार मैंने कभी देखा ही नहीं था लेकिन फिर भी तो ये कहता रहा ना, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आका कभी बात नहीं सुनी फेस टू फेस लेकिन आपकी जबान देखी नहीं थी, फिर भी कहता रहा ना, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते जा रहे, कह रहे आका आज जब बुला लिया है ना बरेली से तो फिर जलवा दिखा दीजिए ना, मेहमान हूँ आपका, चेहरा दिखाइए ना। मेरा जी चाहता है कि आपको देख के अहमद रजा आपके चेहरे पे सलाम भेजे, आपकी नजरों पे सलाम भेजे, आपके वजूद पे सलाम भेजे। फिर ये कहते कहते अश्क आंखों से जारी हो गए, का जलवा क्यों नहीं दिख रहा है। फिर मुड़ के पीछे देखा है, देखते क्या है, मदीने की गलियां है, हरम का कुतुब टहल रहा है, ईरान के अख्ताब टहल रखे हैं, बगदाद के अखवास टहल रखे हैं, जगह जगह का वली घूम रखा है। फिर खुद से कहते हैं झिझोड़ के, अहमद रजा अपनी औकात दे और अपना सवाल दे, तेरी हैसियत क्या है, चीज कितनी बड़ी मांगी है, वो देख तुझसे बड़े बड़े गलियों में फिर रखे हैं और तू उनका दीदार मांगे बैठा है। फिर खुद कहते हैं उस गली का कदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, और रोक के कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। जब ये बात कही ना फिर सारे पर्दे हटे और हुजूर का जलवा नजर आया। जब सरकार को देखा ना तो फिर कहते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। और फिर खुल के कहा था मेरे इमाम ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जिनका अकीदा वही बोले, यहाँ सुले कुल्ली की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं पहले बता दूं मैं बहुत पक्का बरेलवी हूँ, हाँ बहुत पक्का वाला बरेलवी हूँ, मुझे शक्ल तक गवारा नहीं है। जो दोनों से ताल्लुकात रखे उसकी भी, और जिसका ताल्लुक हुजूर से ही ना हो समझ लो उससे कितनी नफरत होती। हाँ फिर बोले सुन्नियों का अकीदा है ये, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से शुभ जाने वाले, जाने वाले। वो कहा था ना किसी ने लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया। राशिद भाई लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया कि नहीं। आज उससे गुलाम मुहिउद्दीन में बैठे हो ना, ये रिश्ते यहाँ के होते, यहाँ के होते। कितने बेगैरत आके टहल के चले गए होंगे, कितनों ने दिल खोल के गुनाह किए होंगे मेले के नाम पे, लेकिन सारे ही तो इन्होंने नहीं बुलाए थे ना, इन्होंने तो उन्हें बुलाया जो मदीने वाले की महफिल में आके बैठ गए। वली बुलाए और बंदा तमाशे में रहे, ये तो हो ही नहीं सकता है। वली बुलाए और बंदा, वली बुलाए तो बंदा फिर अली अली की महफिल में बैठा है। वाह वाह वाह। ये क्लियर है, हाय हाय। सबको नहीं बुलाया उन्होंने, जितने यहाँ बैठे उतनों को बुलाया, उतनों को। ये मामला किसका है? दिल बोलो। दिल का मुरीद बहुत होते हैं, फैज सबको, फैज सबको नहीं मिलता है। फैज उसी को मिलता है जिसका दिल अच्छा होता है, बेशक। और रिश्ते पक्के होते हैं, पक्के होते। लोग कहते तुम्हें पीर क्या देते, हद हो गई जब उसने कहा नबी कुछ नहीं देते। मैंने कहा बगदाद चल, अजमेर वाला इतना देता है कि हिसाब नहीं लगता। मैंने कहा जब नवासे की खैरात का आलम ये है तो नबी के करम की बरसात का आलम क्या है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह। बैठे ना तो मैं बात कर लूं और समझा दूं रिश्ते क्या होते हैं। बहुत अच्छे हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक बहुत पाए के बुजुर्ग हुए शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, बड़े पाए के बुजुर्ग। और ये उस दौर में थे कि जिस दौर में उलमा ढूंढे से
कहीं कहीं मिला करते थे। आज तो ना हर दरवाजे पे एक आलिम है, तो इसलिए हमारी कौम को कदर ही नहीं। हर घर में एक आलिम है, तो सबको सोचते हैं जैसे मेरा बेटा वैसे सारे मौलाना, जैसा मेरा भतीजा वैसे सारे मेरे भतीजे हो गए। याद रखिए, मैं कह रहा हूं अगर बेटा आपका आलिम बनाए ना, तो आप उस बेटे को इज्जत दो। ये सोच के नहीं कि मेरा बेटा है, ये सोच के कि हुजूर के दीन का वारिस बन गया। सज्जादा साहब का, हुजूर साहिब सज्जादा का बेटा है अपनी जगह। जी जी जी। लेकिन जिस दिन हाफिज बन गया ना, तो फिर बाप को भी ये सोचना चाहिए कि इसके सीने में कुरान की दौलत है। सुभान अल्लाह। तो हम क्या करते हैं, अजी हमारे घर में तो हाफिज जी, अब हम किसकी इज्जत करेंगे? ये सोच के बराबर न कर कि भतीजा है, ये सोच के थप्पड़ न मार के बेटा है, ये सोच के उठ के सीने से लगा के हुजूर का दीन सीने में लेके। बेशक सुभान। उस वक्त मुश्किल से कई कई आलिम मिलते थे। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी गुजर के जा रहे हैं, वो गुजर के जा रहे हैं, न किसी ने बैठा लिया, हुजूर बैठ जाए, चेहरा नूरानी, दाढ़ी नूरानी, वजूद से लगता था कि ये कोई इबादत गुजार जा रहा है। माथे का नूर बताता था कि इसकी रातें सजदों में गुजरती हैं। उसका तरीका बताता था कि हुजूर का इश्क सीने में लेके आया है। कहा बैठ जाइए, बैठ गए। एक आया, दो आए, लोगों की भीड़ लग गई। हाँ, लवालों के पास आज भी भीड़ लगती है। ये करम देखे अल्लाह का, जब जिंदा रहते हैं ना तो सिर्फ रैली रहती है लोगों की, और जब मजार में चले जाते हैं तो फिर लोगों का मेला लग जाएगा। सुभान। मैं समझाने की कोशिश करूं, बैठे हुए थे, भीड़ लग गई। चांद भाई जब बैठे हुए थे, भीड़ लगी ना, एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर रही। उसने कहा यहाँ कौन है? तो किसी ने कहा इसे क्या बताएं कौन है? उसने सीधी बात कह दी, ये मुसलमानों के पीर बैठे हुए। सुभान अल्लाह। जो किसी पीर से रिश्ता रखता है वो बोले सुभान अल्लाह। मैं आज पीर मुरीद का रिश्ता बता दूं, ठीक है ना? खानदान रिश्तों के हवाले से तकरीरें आप सुनते ही रहते हैं। मैं चाहता हूं आज बुजुर्ग के आस्थाने पे हूं ना, तो फिर बुजुर्ग से निस्बत क्या तज़किरा कर लूं, है ना? कौन है ये? कहा ये पीर है हमारे, मुसलमानों के पीर। अब बच्ची कहती है ये पीर कौन होते? अब उसने कहा मुश्किल से तो पीर लफ्ज निकाला था, अब ये क्या बताऊं पीर कौन होते? उसने कहा बेटी उन्हीं से जाके पूछ ले। बच्ची समझदार थी, हटो बच्चों करते करते पहुंच गई शेख बहाउद्दीन के पास। जाके कहती बाबा कौन हो? देख के आप मुस्कुराए, बेटी तू काम बता। कहा उन्होंने कहा आप पीर हैं? फरमाया हाँ मैं पीर हूं। कहा ये पीर कौन होता है? तो अब अल्लाह वालों की बातें देखें। आप कहते हैं बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। क्या अच्छा डिफिनेशन है। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आ जाए। बोल जाओ यार अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कुछ देर खड़ी रही और कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहने लगे हाँ। तो बच्ची कहने लगी अगर मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो? और बच्ची गैर मुस्लिम। कब मुसीबत में मैं फंस जाऊं तो मेरे भी काम आ जाओगे? बाबा कहने लगे बेटी तू मेरे नबी का कलमा पढ़ और मेरी मुरीद हो, और फिर मुश्किल आएगी तो मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची का कोई था भी नहीं दुनिया में, बच्ची बेसहारा थी। उसने सोचा इतना बड़ा सहारा, उसने कहा देर न कीजिए, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दीजिए। खुदा की कसम अल्लाह वाले ये होते थे कि इनकी दो बातों से बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। समझ रहे हैं ना? कहा कि ठीक है कलमा पढ़ाइए। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कलमा पढ़ाया। बच्ची ने बैत की और जाते जाते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत आई काम तो आओगे ना? फरमाया बेटी वादा रहा है कि जब कभी मुसीबत आएगी एक बार आवाज दे लेना, हम तेरी मुसीबत में काम आ जाएंगे। बच्ची खुशी खुशी निकली है। बादशाह के दरबार में नौकरी करती थी। जैसे सिलसिले का फैज हुआ है, अब नौकर से अल्लाह ने ये रुतबे बुलंद किए कि जो महल की औरतें
थी, अल्लाह ने सबकी सरपरस्ती पर इसको मुसल्लत कर दिया। अब औरतें इससे हसद करने लगी, कम उम्र बच्ची है, कम वक्त आए हुए हुआ है और हमारे ऊपर हाकिमा बन गई है, क्या किया जाए? का इसके दामन को दागदार करो, इस पे इल्जाम लगाओ ताकि ये यहाँ से निकल जाए। बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगाया गया, बादशाह के दरबार में बच्ची को पेश किया जाता है। बच्ची से बादशाह ने कहा कि इल्जाम ये है कि हमारे दरबार का हार तूने चुराया है, इसलिए हम तुझसे पूछते हैं क्या तूने चोरी की है? उसने कहा सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की। कहा पता कोई गवाह है कि नहीं? उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। जिन्होंने इल्जाम लगाया था वो सब एक मुंह खड़े होकर कहते हैं हमने देखा है इसने हार चुराया था। जब कई गवाहियां चोरी पे मिल गई, बच्ची ने मैं उठा के कहा था मालिक तू जानता कि मैंने चोरी नहीं की है, मेरी जब गवाही तेरे पास है, मेरी सच्चाई का गवाह भी तू है, मेरी हकीकत तू जानता है, मेरे परवरदिगार मदद भी तू करने वाला है। ये कह के बच्ची ने गर्दन झुकाई, कहा बादशाह मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरे पास सफाई के लिए कोई दलील मौजूद नहीं है। बादशाह ने कहा उठाओ इसको कैद खाने में डाल दो, 7 दिन के बाद इस बच्ची को सजाए मौत दे दी जाएगी। 1 दिन गुजरा बच्ची रोती रही, 2 दिन गुजरा कैद खाने में, जब 6 दिन गुजर जाते हैं 7वां दिन आया है, बादशाह के सिपाही आ गए, कहा क्या काम है? कहा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। बच्ची के हाथ बांधे गए, उस वक्त फांसी का फंदा न था, गोलियां न थी, बल्कि दीवार पे महल की खड़ा किया जाता, धक्का दे के नीचे धकेल दिया जाता और गिर के बंदा मर जाया करता था। लड़की से कहा गया तेरी मौत का वक्त आ गया है, बच्ची के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। अब बच्ची आगे चल रही है लेकिन मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। किसी सिपाही ने कहा था क्या देख रही है? कहा किसी की राह तक रही हूँ, किसी ने आने का वादा किया था। सिपाही ने कहा 7 दिन गुजर गए, आज तक कोई तुझसे मिलने नहीं आया, कौन आएगा आज तुझसे मिलने? कहा तुम नहीं जानते हो, किसी ने जबान दी थी मुश्किल आएगी तो मैं आ जाऊंगा, आज इतनी बड़ी मुश्किल आ गई है, चांद पर आ बनी है, अगर आज भी नहीं आया तो कब आएगा? बच्ची ये कहते कहते चलती रही, पहली पहली चढ़ी पैरियां चढ़ते चढ़ते जब छत आ जाती है, बच्ची ने रो के रुख किया बुखारा की तरफ, फिर कहने लगी अच्छा अब मौत का वक्त आ गया है, बुखारे वाले मैंने वादा पूरा किया है, अब तेरी बारी है वादा पूरा करने की। ये कह के बच्ची दीवार पे खड़ी हुई, बादशाह का हुक्म आया, कहा बच्ची से पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है? बच्ची ने कहा मेरे हाथ खोले जाएं। क्या करेगी? कहा किसी को आखिरी सलाम करना है, किसी को अलविदाई सलाम करना है। बच्ची के हाथ खोले गए, बच्ची ने कहा मेरे हाथ ना बांधना, मैं दौड़ूंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं। बच्ची ने हाथ उठा के कहा था ले बुखारे वाले मैं वादा पूरा कर चली हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार है, अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये कह के बच्ची ने रुख किया, आंखों में आंसू थे, जैसे धक्का लगा के उसने कहा अब तो आजा कब आएगा, अब तो आखिरी घड़ी है। ये कह के बच्ची बेहोश हो जाती है, लेकिन जब दीवार से नीचे आई है खुदा की कसम एक बाल भी बेका नहीं हुआ है, बल्कि क्या देखती है किसी ने आके अपनी आगोश में संभाल लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। जब आंख खोली तो देखती है वही बुखारे वाला बाबा है। कहती बाबा तू कब आया? का तू आज चुबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स गुलाम मोहिउद्दीन खान तगी। वाह 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 सुभान भाई बच्ची ने कहा कब चले बाबा? कितनी राह देखती रह गई मैं, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार था। आपने फरमाया बेटी चुहस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से गिरी थी ना महल की तब मैं बुखारा से चला था। बाबा इतनी देर क्यों कर दी? कहा मैं भी तो देख रहा था ना कि मैंने जिस बर्तन को खरीदा वो मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है। मैं भी तो देख रहा था ना कि तू कितनी आस लगाती है। बच्ची कहती है बाबा इतनी जल्दी, इतनी जल्दी बुखारा से इतना लंबा सफर? कहने लगे बेटी ये तो बुखारा है, कयामत में आवाज देना हाथ पकड़ के पुलसराज से यूं उठा के उस पार रख दिया जाए। सुभान ये दिलों के मामले होते हैं। वाह वाह वाह, ये दिलों के मामले होते हैं। अगर बंदा यहाँ काला दिल लेके बैठे ना तो फिर क्या मिलने वाला है? हाँ दिलों को दामन बना के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। हाँ जी हुजूर देंगे जरूर देंगे। भाई दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। मांगने वाला चाहिए।
हाँ, आज भी हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते, हाथ फैलाने वाले लोग नहीं मिलते। ये रिश्ता पीर मुरीद का होना चाहिए। ये नहीं है जिधर चमक देखे उधर डूब गए जाते। ये नहीं। हाँ भाई, इसका चर्चा बहुत है। ये हवाई जहाज से आया, लो जी। वो पहले पीर साहब बैलगाड़ी से आए थे, वो कामयाब नहीं हुई। ये फॉर्च्यूनर से आ रहा भाई, इधर ले ना। वो याद रख, रिश्ते रिश्ते होते हैं। सरकार गौस पाक का दौर है। एक जवान अपनी माँ से, जवान माँ से कहता, अम्मी बाप का साया घर पे सर पे नहीं है और गुर्बत में डेरे लगा लिए, अम्मी तू इजाजत दे तो परदेश जाऊं। क्यों? क्या चंद पैसे कमाऊंगा, घर का खर्च चलेगा। माँ थी कनीज़े फातिमा ज़हरा। उसने कहा लाल जा तो रहा है, एक नसीहत मेरी याद रखना। कहा क्या? कहा सुन, काम बाद में तलाश करना, पीर पहले तलाश कर लेना। आज लोग कहते हैं नहीं नहीं, पहले शादी करने फिर पीर ढूंढेंगे। मैं कहता हूँ बच्चे बुजुर्गों की झोलियों में डाल दिया। बहुत अच्छे। अलग से फिर कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं रहती है। फिर इंटर का एग्जाम हो, हाई स्कूल का एग्जाम हो, बेटा आपका लिखने बैठेगा, फैज सिलसिले का शुरू हो जाता है। वाह वाह, सुभान। यही नहीं समझ पाते लोग। जी जी जी, सही। यही नहीं समझ पाते। अरे मौलाना अभी तो कुछ दिन और जब फिर मुरीद होना, मुरीद होते होते मरीज हो जाता। जी जी, तब ले जाएगा मुरीद। फिर कह रहे दवा भी बता दो और मुरीद भी कर लो। ले बोतल पे बोतल, पानी पे पानी, तावीज पे तावीज। इतना मरीज पहले नहीं था जितना अब हो गया। सही। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूँ, मैं तावीज को नेमत समझता हूँ, लेकिन शर्त यह है तावीज तब काम करते हैं जब देने वाला तेगे अली जैसा हो, ताजुल शरिया जैसा हो। सुभान अल्लाह। हाथ मुफ्ती आजम जैसे हो तो लिखते ही काम शुरू हो जाता है भाई। तब तावीज काम करते हैं। ये नहीं दुकान खोल के बैठ गए भाई चल रहा था। माँ ने कहा बेटे जा तो रहा है ना, काम बाद में ढूंढना, पीर पहले। बोलो भाई, पीर मुरीद नहीं हो जाओगे ऐसे कहने से। मेरे डरो मत, बस बोलो खुल के। हुजूर साहिब सज्जादा की मोहब्बत है, मेरी हाजिरी हुई है। हमारे सुल्तान भाई, इन लोगों की दावत मोहब्बत और तमाम तेगी इस परिवार की मोहब्बतें जो मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। और सच्ची ये है कि तेगे अली के गुलाम हुजूर मोइनुद्दीन की चौखट पे, उनके दस्तरखान पे आज मेरे हिस्से का रिज़्क रखा था। वरना मेरा अकीदा तो ये खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, जोर से दाना है तेरा। अम्मी ने क्या कहा? बेटे काम बाद में ढूंढना, पीर टाइम हो चला है मेरा, मैं खत्म कर लूंगा अगर नहीं बोलोगे आप। हाँ, पीर पहले ढूंढना। कहती अम्मी पीर कौन होता है? कैसे पता चलेगा बंदा पीर है? तो माँ की बात सुनो। माँ ने कहा बेटे देखना, जिसके पास मुसल्ला हो नमाज के लिए, लोटा हो वजू के लिए, तस्बीह हो पढ़ने के लिए, लाठी हो पकड़ने के लिए, समझ जाना वो पीर है। समझ रहे ना? समझ जाना वो पीर है। समझ जाना वो पीर है। इत्तेफाक से बंदा पहुंचा, काम ढूंढने के लिए निकला ना, तो जो बहुत बड़ा सेठ था ना, उसके यहाँ पहुंचा ना, ठहरा जाके उसने हिसाब लगाया, सेठ भी है, लेकिन उसने क्या देखा मालूम है? उसने कहा काम मिलेगा? कहा हाँ काम मिल जाएगा। फिर जब बात हो रही थी उसकी नजर पड़ी, मसल्ला भी रखा था भाई, सेठ का लोटा भी रखा था, तस्बीह भी टंगी थी और डंडा भी रखा था, रखा था। उसने कहा अच्छा ये पीर है। फिर उसने कहा मुरीद कर लो बाबा। क्या कहता है? मुरीद कर लो, मुरीद कर लो। अरे बोला महाराज मैं कहा पीर, मुझे किसने खिलाफत दी है? मुझे कुछ नहीं आता जाता भाई, मैं एक आम आदमी। उसने कहा ना पीर हो, मेरी माँ ने कहा था तुम पीर हो, मेरी माँ ने यही बताया था। लोटा भी है, मुसल्ला भी है, तस्बीह भी है, जितनी चीजें बताई है सब है। उसने सोचा जान तो छुड़ाऊं, कहा चल ले, इतना कहा, बोले चल काम पे लग जा। काम पे लग गया। रिश्ते देखो, ये जो नई नई चमक देख के लोग भाग जाते हैं, नई नई चमक देख के जो लोग भागते। अब देखिएगा बहुत गौर से जो बताने लगा हूं मैं। उसने कहा चल काम पे लग जा। बंदा काम पे लग गया। एक दिन ऐलान हुआ, लोगों अदब से खड़े हो जाओ, गौसे आजम की सवारी आने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान।
जब ये ऐलान हुआ ना गली में सरकार को उस बात की सवारी आने वाली है, लोग दुकानें छोड़ छोड़ के आके रोड पे खड़े हो गए, रास्ते में खड़े हो गए। जो इसका पीर था वो भी आके खड़ा हो गया। लेकिन जानते हो इस बच्चे ने बाहर कदम नहीं निकाला, बल्कि जब सरकार गौस पाक की सवारी गुजर रही है, सारे देख रहे हैं गौर से, बहुत गौर से निगाहें जमा के देख रहे थे और सोच रहे थे आखिरी दीदार ना हो, कहीं ऐसा ना हो यहाँ के दोबारा ना देख सके। आखिरी दीदार समझ के सारे नजरें जमा के देख रहे हैं। लेकिन ये जो मुरीद हुआ था एक अनजान आदमी का, ये अपना दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, अपनी पीठ बगदाद वाले की तरफ करनी है। मगर याद रख इसकी अकीदत ऐसी थी, गौसे पाक की सवारी गुजरती जा रही है, लेकिन जहां ये खड़ा था उसी के सामने आके सवारी रुक जाती है, सवारी रुक जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं ये कौन है जिसने चेहरा मुझसे फेर लिया है, जबकि गौसे पाक भी जानते थे, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ हथेली पे राई का दाना। वो पूछ रहा है इसने चेहरा क्यों फेरा है। जो शख्स था वो खड़ा होकर कहता है हुजूर ये जबरदस्ती मेरा मुरीद हो गया है, अब ये मुंह धर करके खड़ा है, मैं नहीं जानता। वो से पाक फरमाते हैं इससे कहो अब्दुल कादिर जिलानी ने बुलाया है। जैसी खबर पहुंची है नौजवान गर्दन झुका के आ गया, अब भी नजर उठा के नहीं देख रहा है। मेरा होश कहता है बता तो सकी क्या वजह है जो तूने मेरी राह में आकर के खड़े होकर के मेरे दीदार की तमन्ना नहीं की। उसने कहा था हुजूर मैं जानता हूँ अल्लाह ने बड़ी शान आपको अता की है, आप रब के महबूब तरीन बंदे हैं, अल्लाह ने आपको कुतुबुल अक़ताब बनाया है, गौसुल अग़वास बनाया है, अल्लाह ने वो ताकत आपको बख्शी है कि आप चोर को वली बना देते हो। कहा फिर तू देखने क्यों नहीं आया? कहा मैं इसलिए नहीं आया कि मेरा पीर आपकी बराबरी का नहीं है, मेरा पीर आपके मुकाबले का नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं आपको देख के मेरे दिल में ये ख्याल ना आ जाए कि चलो इस पीर को छोड़ के इस पीर का दामन पकड़ लेते हैं। कहा मैं अपने पीर को छोड़ने के डर से आपके पास नहीं आया। कहा सरकार माफ कर देना, मैं अपने पीर की रजा में राजी हूँ। पीर ने कहा सरकार मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप इसे मुरीद कर लो। वो से पाक फरमाते हैं तू मेरा मुरीद क्यों नहीं होता? कहा मैं आपका मुरीद नहीं होऊंगा, अगर देना ही है तो फिर मेरे पीर को अपने करम से वली बना दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे पीर को वली बना दिया। मुझे मुरीद करना चाह रहे हैं, कहते मुझे इसी का मुरीद रहने दे, करम करें कि मेरे पीर को तू पीर बना दो, मेरे पीर को पीर बना दो। फिर निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और नजर डालने वाला भी गौसे आज़म है। ओ भाई जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म, जो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाल दे, उसको वली बनाने में कितनी देर लगेगी। हाँ तो ये रिश्ते पीर से होने चाहिए, मुरीद के ये रिश्ते होने चाहिए, और ऐसा ताल्लुक पीर से मुरीद का होना चाहिए। फिर देखो हम नहीं जानिए यहां रहोगे, अगर खबर मदीने ना पहुंचे तो फिर बात कीजिए। कितनी महफिलों में आवाजें लगती हैं, नारे लगाते हैं, हर महफिलों में लाखों नारे लगते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लगता है, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन ये नारा दिल से लगने लगा ना, तो फिर इस लब्बैक का जवाब मदीने से तुम्हारे कानों तक आने लग जाएगा, कानों तक आने लग जाएगा यही जवाब। भाई तारीख में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो कुरानी उलूम के मास्टर हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं। उनका मजार पाकिस्तान में, पीर मेहरे अली शाह। वो नमाज पढ़ते हैं, एक दिन अत्तहियात में बैठे बैठे बड़ी देर लग गई। नमाज से फारिग हुए, मुरीद ने पूछा हुजूर आज इतना टाइम कैसे लग गया? कहते ना आज लगता है मुझसे कोई खता हो गई थी। कहा क्यों? कहा कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं ना और मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो कहते हैं इसका जवाब मुझे मदीने से फौरन आ जाया करता था। लेकिन आज ना मैं बार बार कहता रहा, जवाब नहीं आया। का फिर मैंने भी ठान ली थी जब तक जवाब नहीं आएगा मेहरे अली अपनी नमाज पूरी नहीं करेगा। सुभान। क्या मसला क्या है? एक मामला दिल के नहीं रहे जी, दिल के नहीं रहे। नारे लगते जरूर है, मैं कहता हूँ वल्लाह वो सुन लेंगे,
फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, यहां से पुकारा करो हुजूर को, यहां से, या जिस वली से भी आपका रिश्ता है ना वो यहां से होना चाहिए, यहां से। यही रिश्ता लेकर के मेरा इमाम मदीने गया है। और फिर जाके जो कहा था ना, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये बात कही ना, फिर हुजूर ने जलवे भी दिखाए, जलवे भी दिखाए। ये आरज़ू लेकर के बैठा करो, ये हसरतें लेकर के उठा करो, और ताल्लुक दिल के रहने चाहिए। खुदा सलामत रखे आज इस अजीम महफिल में बैठे हुए, उर्स मुकद्दस की महफिल है। ताल्लुकात सबसे नहीं होती। और याद रखिएगा, इजाजत हो तो मैं इस टॉपिक पे बात कर लूं थोड़ी सी। जी जी बोले बोले। हाँ, ये रिश्ता सबसे ज्यादा कमजोर होता जा रहा है जी। हाँ, दोनों तरफ से कमी है, पीर साहब भी कम नहीं है। कह दो ना हम फलां के मुरीद हैं, क्या हुआ मेरे तालिब हो जाओ। तालिब के भी अपने उसूल होते हैं, खाली शजरी बांटने पे लगा पड़ा। भाई एक कादरी पीर को छोड़ के दूसरे कादरी का दामन थामा ना, तो वो से बाप को जवाब देना पड़ेगा। सही। कादरी तो वो भी था ना जिसे तुमने बिना उज़्र के छोड़ दिया। वाह। कादरी तो वो भी था ना जो सादगी में रहता था। फिर कहते धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सही। एक चौखट पकड़ लो, फिर देखो खुदा देता है कि नहीं। एक गैर मुस्लिम एक बुद्ध के आगे खड़े होकर कह रहा है, या सनमी या सनमी या सनमी या सनमी। ऊंगा ही नींद लग गई, हल्की सी आंख लगी, धोखे से निकल गए या समदी। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों का, हजी रब्बे जलील का, जो ये कह रहा है फौरन पूरा करो। का मालिक क्यों का तुमने नहीं सुना? इसने मुझे धोखे से आवाज दे दी है, इसलिए कि समत मेरा रब है। मालिक उसने धोखे से कहा, धोखे ही से कहा, लिया तो मेरा नाम है ना। अगर अब भी ना दिया गया तो मुझ में और इस पत्थर में क्या फर्क रह जाए। सुभान। रिश्ते मजबूत होने चाहिए, रिश्ते बहुत अच्छे। जिंदाबाद। बुजुर्ग हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और अगर आपको ना इस चौखट से ना मिले तब भी दिल छोड़ा ना करो। सही। ये भी राज होते हैं, राज राज। मैंने जैसे पहले सुनाया, बच्ची से पूछा था, बच्ची ने कहा आप इतनी देर से क्यों आए? कहा मैं भी तो देख रहा था ना, मेरा बर्तन कच्चा है कि पक्का है। हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में मार पड़ रही। किसी ने कहा बिलाल इतनी मारे खा रहा है, तेरा महबूब तुझे छुटाने नहीं आ रहा? वैसे तो बड़ा दावा करता है, तू उनके गीत गाता, उनके नाम पे मार खा रहा है, और वो तुझे छुटाने नहीं आ रहे। मुंह बंद कर। जब तू मंडी जाता है तो बर्तन को बचा के देखता है कच्चा है कि पक्का है। मेरा यार खरीदने से पहले बिलाल को बजा के देख रहा है कहीं कच्चा तो नहीं है। तो ये भी आजमाया जाता है। बहुत अच्छे। आपको बुलाया जाएगा हर जुमेरात, हर उर्स में, फिर भी खाली लौटोगे। दिल थोड़ा ना करना। जिस दिन इनका मन हो गया ना, फिर इतना दे देंगे कि तेरी नस्लों से सवारा नहीं जाएगा। ये रिश्ते भी समझने की चीज होती है। आज ये मैंने सोचा नहीं था, और ना मैंने कभी इस पे पीएचडी की है, ना मैंने कभी इस टॉपिक पे मुताला किया, सिर्फ इस पे। खुदा की कसम मुझे लग रहा है कि आज तेगे अली का शेर मुझसे ये बातें करवा रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे। मैं इस टॉपिक को, मैं तो 12वीं के टॉपिक पे बोलने बैठा था, लेकिन लगता है हुक्म हो गया कि नहीं, जबान तेरी है, बात हमारी मर्जी की होनी है। रिश्ते बताए जाने, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला। चलो आगे, थके तो नहीं है? फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ, है ना। शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला, ये तोसा शरीफ के, इनका एक मुरीद था, बड़ी खिदमत करता था, हर वक्त खिदमत, यहाँ तक के आपकी लब मुबारक वही काटता, मतलब मूंछ, है ना। होठ मत समझ लेना लब मुबारक में, वज़ाहत भी जरूरी है। कभी प्याज को प्याज समझ के भिजवा दो घर जाके सारी, समझ रहे हैं? समझे भाई? तो वो लबे काटता था, और हजरत का सर भी वही मोड़ता था, पैर दबाना, नाखून काटना, सारे काम। एक दिन बैठा, इस खादिम का ना एक बच्चा बचपन में गायब हो गया था। बेटा
18 साल बीत गए। एक दिन बीवी ने ताना दे दिया। इसने पीर की तारीफ शुरू की घर में। औरत थी, मां थी, गुस्से में आ गई। उसने कहा बंद कर अपने पीर की बातें। 18 साल से मेरा बेटा तो लौट के नहीं आया तेरे पीर की दुआ से, और तू उसकी बातें लेकर बैठ जाता है। आज के बाद घर में उसका जिक्र न करना। मुरीद था, दिल टूट गया। हजरत ने बुलाया, कहा यार जरा मेरे बाल उतार दे। जी जी जी। कहते हैं यार मेरे बाल उतार दे। अब दिल टूटा था, बीवी ने ताना दिया था कि तेरा पीर इतना ही बड़ा है तो बेटा क्यों नहीं बता देता कहां है हमारा। आए, दिल तो टूटा था। हजरत ने कहा जरा मेरे बाल मूंड दो। उस तरह लिया, बाल मूंडने लगा। दिल कह रहा था कुछ कहूं ना कहूं। मुरीद भी इतना बाअदब होना चाहिए। 18 साल हो गए थे। 18 साल पहले एक बार कहा था हुजूर मेरा बेटा खो गया है। कितने साल पहले कहा था? 18 साल पहले कहा था मेरा बेटा खो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे रहे शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब तशरीफ। माशाल्लाह, इन्होंने 786 की स्पीड बताई थी ना, मैं इसकी डबल समझता हूँ। लेकिन ना मैं इनसे थोड़ा नाराज रहता हूँ। ये वही तारीख देते हैं जहां इन्हें जाना आसान लगता है। जी 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 जी, ये सही है। अगर अजमत रजा भागलपुरी हर शख्स की डिमांड पे तारीख देने लगे ना, तो बिहार वालों को लगेगा ही नहीं कि ये हमारा है। सही है, ये सही बता रहा हूँ। सही सही है। आज इनसे ये आप लोग वादा नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को वक्त दिया करें। सही, बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। और मजे की बात यह कि जितना पढ़ते हैं दिल से पढ़ते हैं। अजमत भाई आ गए, अब समझ लीजिए मेरा जाने का वक्त हो गया है। अभी है मेरा वक्त, 5-10 मिनट और बात कर लो। ए भैया थक गए हो क्या? नहीं थके ना? ये देखो एक कुर्सी खाली होती है, दूसरा दीवाना पहले चक्कर में लग जाता है। किधर जगह मिले बैठ जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? 12 साल पहले शाह सुलेमान तोसवी से इस खादिम ने कहा था हुजूर बेटा खो गया। 18 साल पहले, 18 साल पहले कहा। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुरीद इतने अदब वाला 18 साल तक कभी बात छेड़ी नहीं बेटे। कितने साल तक? 18। यहाँ अगर 2 दिन न सुनी जाए तो क्या ले पकड़ तेरा शजरा। मैं चला 2 दिन से आ रहा हूं, सुनी नहीं रहे। 18 साल हो गए शाह सुलेमान तोसवी ने कोई जवाब बेटे पे नहीं दिया। 18 साल के बाद जब बीवी ने ताना दिया तो सर मूंड रहे। दिल बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। कह दे मुर्शिद से का अदब के खिलाफ का, कहते पीर से आज कि औरत ने ताना दे दिया है, मगर इश्क कह रहा अदब के खिलाफ है। इसी शशोपंज में आंख में आंसू आए और वो मोती बन के ना मुर्शिद का आधा सर मुंड चुका था, उसी पे टपक पड़ा। जैसा आंसू टपक के मुर्शिद के सर पे गिरा, आधा सर मुंडा आधे पे बाल, आपने यूं चेहरा किया। कहते हैं बताना यार परेशान क्यों है, आंख में आंसू क्यों है? बस इतना कहना था, सब्र के बंधन टूट जाते हैं, सारी हदें पार हो जाती हैं। चीख निकली, कहा सरकार 18 साल पहले मैंने आपसे कहा था मेरा बेटा गायब हो गया है, आपने कोई जवाब नहीं दिया था। 18 साल बीत गए, जवाब का इंतजार कर रहा था। सरकार आज भी आंसू ना निकलते। आज मेरी बीवी ने ताना दे दिया है, तेरे खिलाफ बोल पड़ी है। सरकार अगर बीवी ना कहती, आखिरी सांस तक ना कहता, सरकार मेरा बेटा कहाँ है, इतना करम कर दे। मेरी बीवी ने कहा है अगर तेरा बेटा, तेरा पीर इतना की पहुंचा हुआ है तो बेटे का पता क्यों नहीं देता? आपने कहा जल्दी कर, बाल मूंड दे मेरे। बाल मूंड गए। आप फरमाते हैं जल्दी जा, दरवाजे पे जा, तेरा बेटा तेरे घर आ चुका है। इतना सुना
18 साल की बेटे की जुदाई है, तोड़े लग जाती है, न चप्पल का ख्याल है न कंकन का ख्याल है। मुरीद तोड़े चला जा रहा है, लोगों की भीड़ लग गई है, हर तोड़ देख के जा रहा है। आप कहे कहते हैं, मुरीद ने कहा ये भीड़ कैसी है? कहा कोई अजनबी जवान है तेरे घर में आके बैठ गया है और उठने का नाम नहीं लेता है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे मुरीद गया है, जब खून ने खून को देखा है, 18 साल का फासला है, एक उबाल उठा। बाप ने बेटे को देख के एक चीख मारी, दोनों बगल गिर हो गए, एक दूसरे से लिपट के रोए। बाप ने कहा बेटे पता कैसे आ गया? उसने कहा मैं गैर मुस्लिम का गुलाम था, उसने बंदी बना लिया था। कहा फिर? कहा मुझे तो घर का रास्ता भी नहीं पता था, मैं घर नहीं जानता था, मुझे किसी का नहीं मालूम। कहा यहाँ तक आया कैसे? कहा मैं तो एक राह में खड़ा था, कोई बुजुर्ग आए जिनके आधे सर पे बाल थे और आधे पे बाल नहीं थे। कहा उन्होंने हाथ पकड़ा के और ला के यहाँ रख दिया के, तोड़ के कदम पकड़ के कहा था ओ लोगों देखो कौन कहता है पीर नहीं देता है, अगर लेने वाला हो तो पीर सब कुछ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मोहिउद्दीन काले रामा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हमाद रजा मुरादाबादी। हाँ, मैंने पहले कहा था फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। और ये दिल के मामले होते हैं, आजमाया जाता है। 18 साल पर खा गया है रख के, 18 साल बेटी जैसी दौलत से, बेटे जैसी दौलत से, बेटे जैसी दौलत से, और फिर एक लम्हे में 18 साल की जुदाई का इलाज कर दिया। वो जाके कह रहे हुजूर बेटा आ गया है, मुस्कुरा के फरमाया हाँ मैंने बताया था ना आ गया है। कहते हुजूर आप कब गए थे लेने के लिए? आप मेरे पास थे, आप उसी बीच में कब चले गए? कहा तेरे बेटे ने नहीं बताया। कहां बताया ना, वो उसने बताया कि उनके आधे सर पे बाल थे आधे पे नहीं थे। कहा तेरा आंसू कब गिरा था? कहा जब आधे बाल मुंडे थे। फरमाया मैंने तेरे आंसू की गर्मी से तेरे दर्द का अंदाजा लगा लिया था। कहते मैं तेरे पास भी रखा और तेरे बेटे को घर तक भी पहुंचा के आ गया। और बता जब उम्मती की ये शान है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, सारे बोले मुख्तार का आलम क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए, करम हुजूर का उनकी उम्मत में पैदा हो गए। और सुने हमारे अकीदे की सच्चाई की सबसे बड़ी दलील यह है कि जितने वली होते हैं वो सारे के सारे अहले सुन्नत में होते हैं। वहाबियों में कोई वली नहीं, जोर से वहाबियों में कोई वली नहीं होता है। जितने भी वली होते हैं वो सारे सुन्नियों में होते हैं। और वली की अपनी शान होती है, बेशक वली की अपनी शान होती है। ये सिर्फ रब के करीब ही नहीं होते हैं बल्कि ये रब के करीब कर भी देते हैं, है ना। वो तो हमारी झोली रही ना। हम भी जब भी मजार पे गए ना, हमने जाकर कहा हुजूर एक काम करें, 3 मंजिल हो गया, दुआ कर दें अल्लाह से छोटी मंजिल और हो जाए। 2 ट्रक हो गए, दुआ कर दें 1 ट्रक और निकल आए। एक बोलेरो ले लिए, दुआ कर दें 2 और हो जाए। कभी जाके ये भी कहा करो अल्लाह वाले रब से दुआ कर जैसे उसने तुझे वली बनाया है मुझे भी अपना वली बना ले। मांगा करो कभी बैठ के उनकी बारगाह में ये चीजें मांगा करो। और अल्लाह का कुर्ब ये सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। और खुदा की कसम मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, आज हमारे मुश्ताक भाई हमारे बीच नहीं है। अल्लाह उन पे अपने कर्म की बारिश फरमाए। एक जमाने तक वो इस कमेटी में साथ खड़े रहे हैं और साहिब मजार की खिदमत करते रहे हैं, इस वजह से कि ये हुजूर के दीन के भी वारिस हैं और उम्मत के भी वारिस हैं। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अल्लाह की रहमत पे भरोसा और यकीन करके मैं उसकी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज महफिल यहाँ हो रही है ना तो करम की बरसात भाई मुश्ताक साहब की कब्र पे भी हो रही होगी, इसलिए कि वो इस कमेटी का हिस्सा रहे। एक दौर तक उन्होंने दीन की खिदमत की, हुजूर की मजलिस के बानी रहे, महफिलें सजाते रहे
और कमेटी वाला होना आसान नहीं है, ये भी मुकद्दरों की बात है। बात याद आ गई तो बता दूं, अरबाब नंबर से दुआ दे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाल्लाह। मैं कब वक्त में अपनी बात समझने लगा हूं। देखिए ये जो जलसे कराते हैं ना, इनको भी अल्लाह कभी कभी बड़ी अजमत अता फरमाता है। मुझे याद है वो बात, मैं अक्सर साबिर भाई बयान करता हूँ चांद भाई के एक बड़ा बंदा गरीब था, उसने देखा कि सारे लोग हुजूर का मिलाद कराते हैं, कहता काश कभी मैं भी मिलाद कराता। तो चप्पल सिलता था, चप्पल। मैं बच्चों को मुबारकबाद पेश करूंगा, अपने नौजवानों को जो दीन के काम में लग जाते हैं ना, तो फिर लग जाते हैं। फिर लोग टिप्पणी करते हैं, लो जी इसकी दाढ़ी नहीं है, इसकी मूंछ नहीं है, ये कपड़े कैसे पहना हुआ, ये दीन के काम करेंगे। मैं एक बात जानता हूं, ये किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे? कभी ऐसा भी तो हो सकता है अच्छे काम करने की वजह से बुरों को भी अल्लाह अच्छा बना दे। बेशक ये भी तो होता है ना। और हम ये बात फख्र से कहते हैं, हुजूर की उम्मत को नाकार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। आज भी अगर हुजूर के नाम पे जान देने की बात आ जाए ना, तो फिर तहज्जुद गुजार आगे ना हो, हाजी भले आगे ना हो, मगर उम्मीद करता हूं खेती करने वाला किसान सबसे आगे मिलेगा, स्कूल में पढ़ने वाला जवान सबसे आगे मिलेगा। आज भी उम्मत की जब बात आती है ना हुजूर की आबरू की, तो फिर यहाँ दाढ़ियां नहीं, फिर मदीने वाले का रिश्ता देखा जाता है, कद देखा जाता है। और लोग जाने क्या समझे, मैंने तो उस जुलूस में भी ये कहा था कि जो जिस लाइन का हो उसी ड्रेस में निकले, स्कूल वाले पैंट पहन के निकले, मदरसे वाले अमामा बांध के निकले, किसानी करने वाले मिट्टी के कपड़े पहन के निकले, बिजनेसमैन अपने ड्रेस पहन के निकले, मास्टर अपना जोड़ा पहन के निकले, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मुस्तफा से प्यार सिर्फ ये कुर्ते पजामे वाले नहीं करते, बल्कि स्कूल वाले भी करते हैं, खेती वाले भी किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की। हाँ, ये तो हुजूर के करम की बात है। किसकी ड्यूटी क्या लगा देते हैं, किसकी क्या ड्यूटी लग जाती है, मैं नहीं जानता हूं। ये तो हुजूर का मसला है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, वाह वाह वाह, सुभान। ये बड़े नसीब की बात है। और याद रखिए बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की। बड़ी तेजी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। बंदा बड़ा गरीब था, उसने कहा मैं भी कभी मिलाद करूंगा। काम क्या करता था, चप्पल सिलता था, मोची था। क्या था, मोची, समझ रहे हैं ना, मोची जो चप्पल गाड़ते हैं, जूतियां गाड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं ना। सलामत रहे आप लोग, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। इस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। क्या काम करता था वो, चप्पल सिलता था, मोची था। उसने क्या काम किया, उसने कहा यार चलो इसी काम में से पैसे बचाते हैं। 25 पैसे बचाता रहा, 50 पैसे बचाता रहा। एक दिन जब उसे लगा ना कि अब हुजूर के नाम की महफिल लगनी चाहिए, सुने, फिर उसने महफिल सजाई। और जब महफिल सजाई ना, तो आज बड़ा खुश था वो, बड़ा खुश था। इंतजाम इतना बड़ा था, लोग पूछते थे सेठ है कि आप, कहा नहीं। बिजनेसमैन है, कहा नहीं। क्या करते, कहा जी मैं कुछ भी करूं ना, आज अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि मैं हुजूर की मिलाद मना रहा हूं। आज इस काबिल बना दिया, मैं हुजूर की महफिल सजाई है मैंने। और जानते हो, जैसे ये गेट है ना, उसके मकान का एक दरवाजा, सारी महफिल अंदर, वो बोरिया बिछा के गेट पे बैठ गया। गेट पे बैठ गया, जो भी आता ना उसके पैर को चूमता। अरे भाई आपको, कहा नहीं यार चूमने दे, चल अंदर महफिल लगी है। किसी ने हाथ पकड़ के पूछा यार ये क्या मसला है, मेजबान है, इतने बड़े मेहमानों का इंतजाम किया, तू पैर चूम रहे। जानते उसने क्या कहा था, उसने कहा सुना है जहां हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है ना, वहां हुजूर आया करते, वहां हुजूर आया करते। मैं ठहरा गुनाहगार बंदा, कहीं ऐसा ना हो मैं हुजूर को ना पहचान सकूं। मैं हर पैर को इसलिए चूम रहा हूं, काश धोखे ही से सही मुस्तफा के कदमों तक मेरा हाथ पहुंच जाएगा। ये इश्क लेकर के महफिल सजाई उसने। और सुने, लोगों ने खाया, महफिल सुनी और चले गए। 7-8 दिन के बाद वो बाहर निकला, किसी काम से राह में जा रहा था। वही लोग जो उसकी महफिल को सजाने आए थे, वो उलमा जिन्होंने गुफ्तगू की थी, उनमें का एक बड़ा आलिम मिल गया। तोड़ के सीने से लगा के कहा तेरा करम हो गया है, तेरा एहसान, मेरी मंजिल पूरी हो गई। कहा क्या हुआ, कहा तुम तो महफिल खत्म करके घर को आ गए थे। मैं जब रात को सोया, ख्वाब में हुजूर आए थे और आके कहा था हमने तुझे भी जन्नती बना दिया है और हर महफिल में आने वाले को भी जन्नत की बशारत अता कर।
मांगे ना अल्लाह से, अल्लाह हमें अपना महबूब दे दे। कभी कहा ही नहीं, कभी सजदे में सर रख के रोया ही नहीं। हाँ, बिना दुआओं के, बिना मांगे, बिना रोए आंख खुली। चांद भाई आए, साबिर भाई आए, हमारे उलमा आए, राशिद भाई, अजमत भाई, इन्होंने कान में आके कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। गोया ऐलान कर रहे मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। ये पहला ऐलान हमारे कान में हुआ, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। खुदा की कसम हम उस उम्मत में पैदा हुए हैं जिस उम्मत में पैदा होने की तमन्ना नबियों ने की है, नबियों ने की है। बंदे पे इतना करम हो फिर भी सुभान अल्लाह ना बोले तो फिर हक नहीं है उसे महफिल में बैठने का। सीधी सी बात, नबियों ने तमन्ना की मालिक हुजूर की उम्मत में पैदा करता हम उनके जूतों के तस्मे बांधते। सोचो तो सही यार, कितनी बड़ी इज्जतें अल्लाह ने अता की है, न रोए न मांगा न कुछ। और किस नबी की उम्मत में पैदा हुए जो पैदा होते ही कह रहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। लोग कहते इन्हें सुन्नियों को क्या पड़ा, हुजूर बख्शवाएंगे। हाँ, हुजूर ही बख्शवाएंगे, मेरे हुजूर ही बख्शवाएंगे। और जिसे ना चाहे वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे तुम्हारा बाप इब्लीस ही क्यों ना हो। हाँ, वही बख्शा जाएगा जिसे हुजूर चाहेंगे। और तुझे याद नहीं कहना 40 साल के बाद नबूवत मिली। झूठ कितना बड़ा बोला है, पता नहीं कहां पढ़ के आते हैं। ये पढ़ के आते हैं कि पढ़े रह के आते हैं। आप पता नहीं लिखे पढ़े हैं या पढ़े लिखे। पढ़े समझ रहे हैं, पढ़े उनके दर पे पढ़ रहो जी, पढ़े रहो, पढ़े रहो। पता नहीं ये पढ़े लिखे हैं क्या लिखे पढ़े हैं, लिखत रूप में पढ़े हैं। कह रहे 40 साल के बाद नबूवत मिली। मुझे एक बात बता, नबी की अम्मी, आला हजरत नहीं, नबी की अम्मी सैयदे कायनात, हाँ मोहसिनाए कायनात कहता हूं मैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने हुजूर को गोद में लेके लोरिया दी है। ये वहाबी कहते हैं कि माज़अल्लाह वो काफिरा थी, समझ रहे हो। जिस नबी ने ये कहा कि तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत है, उस नबी की मां को जहन्नमी कहते माज़अल्लाह। वो कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया ना, उसके होठ हिल रहे थे और वो कह रहा था रब्बे हबली, रब्बे हबली, जोर से बोलो रब्बे हबली। बस खत्म करने लगा हूं, आप साथ दे। रब्बे हबली, जज़ाकल्लाह। रब्बे हबली का सजदे में आए होठ हिल रहे। अब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं रब्बे हबली का मुअम्मा क्या है, क्यों आका ने ना आगे पीछे कोई बात कही ना इसके बाद कोई जुमला कहा। उम्मत के बारे में इतना ही क्यों कहा रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कह रहे हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली, आका पैदा ही होते कह रहे मेरी उम्मत है, मैं नबी हूं। उम्मत किसकी होती है, नबी की होती है। और आका क्या कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अब मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि जब मेरा नबी जलवागर हो रहा है तब उम्मत का दर्द लेकर के पैदा हो रहा है। आका ने जो ये कहा था रब्बे हबली उम्मती, उसमें राज ये पोशीदा था कि पहले दिन से लेकर आखिर तक उम्मत के अमल मुस्तफ़ा के सामने है। गुनाहगार भी आका की निगाहों के सामने है, सियाकार भी आका के सामने है, नेकोकार भी आका के सामने है, अच्छे भले भी आका के सामने है। अब सरकार को ये भी पता है कि मैदान क़यामत होगा, निशान लगाया जाएगा, अमल तोले जाएंगे, अल्लाह के आगे हर उम्मती गुजरेगा। सरकार ये कह रहे थे मेरे मालिक जो अच्छे होंगे वो तो तुझे हिसाब दे के गुजर जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार उम्मती मालिक वो तेरे आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। कितने पापी होंगे मालिक, वो तेरे सवालों का जवाब क्या देंगे। आका कह रहे थे अल्लाह जब हिसाब की बारी आए मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले फरमा देना। अल्लाह मैं अपनी उम्मत का हिसाब अपनी मर्जी से ले लूंगा। रब ने कहा महबूब मैं तुझे ये जहमत भी नहीं दूंगा, हिसाब तो मैं ही लूंगा, लेकिन सुन जिसे जिसे जन्नत देनी हो तू इशारा करता रहना, मैं उसे जन्नत देता जाऊं। तवज्जो है सारे लोगों की। फिर आवाज आती आला हज़रत के शागिर्द की, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए,
रब ने फरमाया के बख्शा, जोर से रब ने फरमाया के बख्शा। अस्सलातु वस्सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और जब इतना बड़ा करम है ना आका का, तो फिर जमीले कादरी कहते हैं मैं वो सुन्नी हूँ जमीले। जोर से लफ्ज़ कादरी, खुदा की कसम सलामत रहो यार, जिसे गौसे पाक का दामन मिल गया उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई। आला हज़रत जो दुआ करते रहे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, यही कहते रहे। और कहा हर नमाज के बाद कहा करना, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हुजूर क्यों बताए ना क्यों? तो जमीले कादरी कह रहे हैं पहला फायदा तो ये है मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलातो व सलाम। अब जो कादरी होगा वो मरने के बाद भी सलाम पड़ेगा। और दूसरा फायदा, मेरा मुर्शिद इल्म की दुनिया का ताजदार, बरेली का शहंशाह शाह अख्तर रजा अल्लामा ताजुश्शरिया फरमाते हैं अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाक़े हर कादरी के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ जी, कादरी बनो। मेरा मुर्शिद कह रहा कादरियों के लिए जन्नत का दरवाजा खुला रहेगा। अब अंदाजा लगाओ जब गौसे पाक की निस्बत का ये आलम है तो रसूल पाक की निस्बत का आलम क्या होगा, है ना। कई लोगों ने की होगी, लोग अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, सबके घर घर बातें पहुंच रही हैं, बैठ के देवबंद से खूब फैलाते हैं, कहते हैं 12 को तो विसाल हुआ था, हुजूर का जुलूस क्यों निकाल रहे हो। मैं सीधी सी बात जानता हूँ, चल मैंने तेरी मान ली कि 12 को विसाल भी हुआ था, फिर भी सुन, मेरा नबी फरमाता हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरा नबी हर एतबार से नेमत है, हुजूर आने के एतबार से भी नेमत है और जाने के एतबार से भी नेमत है। हुजूर आए तो रहमत बन के आए और जा रहे हैं तब भी रहमत बन के जा रहे हैं। ठीक है ना, ये जाहिरी जाना बोल रहा हूँ, वरना मेरा नबी हमारे तुम्हारे बीच मौजूद है। इसलिए मेरा इमाम कहता ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान। भाई अजमत भाई की नात पे तो बोलोगे, मेरे साथ भी थोड़ा सा बोल लो। ज़मीनो ज़मा मकीनो मकान, चुनीनो चुना बने तो जहां, दहन में ज़बा बदन में ग़िज़ा, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को भले, निवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। तो ये भी निपटा लूं, लगे हाथ निपटा दो। अगली बार वहां भी मिल जाए तो मुनाजरा ना करियो। अच्छा है, दिलबर भाई कहते थे खकोड़ दो मरोड़ दो, तो कुछ मौलवियों के पेट में दर्द हो जाता, जैसे इनके खालू कोई कहा। अच्छा हाँ, अब ये काम तोड़ मोड़ने के नहीं करते। अभी ये गांव में कुछ सुन्नियों ने झंडा लगा के वहाबियों ने मिलकर उन लोगों को मारा है। ये शराफत का सबक पढ़ाते बैठ कर। इनसे बड़ा इब्लीस जमीन पे अब कोई है ही नहीं। आज सबसे बड़ी औलाद ना ये शैतान की सबसे बड़ी औलाद अगर कोई है तो ये वहाबियत है। मैं एक सीधी सी बात जानता हूं, चल इस पे झगड़ा कर रहा है ना, इस पे झगड़ा कर रहा है कि उनका विशाल हुआ था, सहाबा ने नहीं मनाया था। जानवर तो सहाबा की बात करता है, मैं कहता हूं और ऊपर चल, आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता जिसने उनके आने का तज़किरा न किया। सुभान अल्लाह, सहाबा बात की बात है। आदम से हजरत ईसा तक एक नबी बता जिसने ये न कहा हो कि हुजूर आने वाले हैं। अगर आने से पहले ये ऐलान करना जायज है कि हुजूर आने वाले हैं, तो फिर आने के बाद ये कहना जायज क्यों नहीं है कि हुजूर आ गए। फिर हम सुनने क्यों ना कहें सरकार की आमद। नहीं आवाज नहीं निकल रही उतनी जितना लंगर खा के बैठे हैं। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। बस सुनने आए क्यों भाई, मसला है झंडे का। अब आखिरी बात,
अल्लाह सलामत रखे। इन लोगों की मोहब्बत है, इनकी भीगी आंखों ने ना मुझे उठने नहीं दी। मैं कई आंखें देख रहा था भीगी हुई थी, और शुक्र अदा किया करो रब ने जिसे भीगने वाली आंख अता कर दी है। सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह जिसे रोने वाली आंख अता कर दे। रोने वाली आंख उसी को मिलती है जिसका कल्ब नर्म होता है। वो महबूब फरमाते हैं जब दिल सख्त हो जाए तो कुरान पढ़ा करो, अल्लाह दिलों को नर्म बना दिया करता है। ठीक है ना? बस आखिरी बात झंडा लगाने की बात है, तो सुनो एक ऐलान। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए। तवज्जो है भाई, पीछे तक आवाज आ रही है? एटम बम बन के जाना यहां से आला हजरत का, माशाअल्लाह, ताकि दुनिया तुम्हारी रविश से पहचान ले कि इसमें बारूद तेगे अली का है। अच्छा है, और लेवल अहमद रजा का है। हाँ, और इसमें धमक फारूक आजम की है। ये चीजें रहनी चाहिए। बताऊं, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए कि जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। मैं बिना फर्क के ये बात कह गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है। इसलिए कि अगर आज बेटियां हैं तो ये 12वीं वाले मुस्तफा का सदका है। बात सच्ची है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? बेटियां किसका सदका? किसका सदका है? 12वीं का। अगर बेटियां 12वीं का सदका है तो फिर सबको झंडा लगाना चाहिए, और उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। इसलिए कि अगर बेटी मुस्तफा ना होते ना तो आज आंगन खाली होते, आज आंगन खाली होते। हुजूर ने आके कितनी बड़ी दौलत बचाई है जिसको लोग गर्दन पे पैर रख के एक बार नहीं सोचते थे कि रूह कैसे निकलेगी। जिसको कत्ल करने में बाप फख्र करते थे, जिसको कत्ल करके गिनती लगा के बताते थे मैं 76 कत्ल कर चुका हूँ, मैंने 84 कत्ल की है। उसी दौर में मेरा नबी जलवागर हो रहा है और खातून जन्नत को सीने से लगा के कहता है, ओ लोगों, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। यह ऐलान करना था अमीर से लेके गरीब तक, हर बंदा जो बिजनेस का खाता है वो भी, जो मुरीदों में रहता है वो भी, जो तकरीरें करता है वो भी, जो तकरीरें सुनता है वो भी, जो भीख मांगता है वो भी, जब शाम को घर आता है बेटी को सीने से लगाता है और मुस्कुरा के कहता है, आका अगर फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है तो मेरी बेटी आज मेरे जिगर का टुकड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मोहिउद्दीन काले रहमा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई, मगर दुख के साथ एक बात और कहूं, बेटियां 1400 साल पहले भी मारी जा रही और बेटियां आज भी मारी जा रही। फर्क इतना है, 1400 साल पहले पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले भी मार दी जाती है। और पैदा होने के बाद भी, पहले बचपन में मार दी जाती थी, अब जवानी में मारी जाती है।